चलिए, क्या हालचाल है? होमवर्क बनाने दिए थे, बनाए हैं? कुछ लोग तो दिखा रहे थे तो देख लिए, कुछ लोगों का तो देखे हैं, देखते हुए आ रहे थे। उधर पीछे में कुछ लोग बनाए, कुछ लोग अभी बना ही रहे थे, ठीक है। और कुछ लोग आधा अधूरा बनाए। जो आधा अधूरा बनाए हैं, जिनके कॉपी में आधा अधूरा है, उसका सीधा सा मीनिंग ये निकलता है कि वो यहाँ पर आकर के बना है, उसको यहाँ पर आकर के याद हुआ है, ठीक है। याद हुआ कि हाँ बनाना भी है। एक लड़का अभी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड काहे न होगा, एकदम होगा। रिकॉर्डेड वीडियो में जाकर के देखिए ना, एकदम होगा। स्पीड कीजिए आप 2-4 जितना करना है कर लीजिए। एक लड़का अभी मैसेज कर रहा था, मेरा नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्या करे। क्लास का जो टाइम है उस क्लास के टाइम पर जो है अवेलेबल हो जाइए, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो। एक लड़का अभी कमेंट कर रहा था कि सर उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है, तो NH 44 कैसे 3745 किलोमीटर का हो गया। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, वो जो 3214 किलोमीटर है वो स्ट्रेट है, सीधा है। जबकि NH देखते ना है, श्रीनगर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो सीधा थोड़े है। तो टेढ़ा मेढ़ा है, कभी इधर हुआ, कभी उधर हुआ, कभी उधर हुआ, समझ गए। जैसे मान लिया जाए कि आपको गांधी मैदान जाना है, आपको गांधी मैदान जाना है, तो एक तो सीधा आप गांधी मैदान जा सकते हैं, दूसरा घूम फिर करके आप गांधी मैदान जा सकते हैं। तो सीधा जाइएगा तो कम डिस्टेंस होगा, घूम फिर करके जाइएगा तो ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ये क्वेश्चन तो आपको पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ दिए हैं तो हम आपको बोल दिए हैं। समझे हैं आप लोग ये बात? तो जब आप लोग समझे हैं तो आशा करते हैं आप भी समझ ही गए होंगे, समझ गए। लिखवाते वक्त थोड़ा स्लो स्लो ही तो लिखवाते हैं, अब इससे स्लो और क्या लिखवाएं। आर चौहान, क्या प्रॉब्लम है बोलिए तो। कोई भी टेस्ट सीरीज के बारे में बता दीजिए जो आपके यहां चलता है। जैसे हाँ, ऐसा जैसे साइंस में विस्थापन, हाँ सही है बोल रहा है। एगो डिस्प्लेसमेंट होता है, एगो डिस्टेंस होता है, समझ गए। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर समझते हैं? फिजिक्स में सर समझाते होंगे निश्चित तौर पर। तो हाँ, जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझते होंगे वो इस बात को समझ गए होंगे सही में। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम तो बोले हैं ना, ई चैप्टर खत्म होने के बाद करवा देंगे। ई चैप्टर खत्म होने दीजिए ना। कोई भी टेस्ट सीरीज के, ये लड़का बड़ी टुन्नू कुमार जो है मैसेज कर रहा है, टेस्ट सीरीज के विषय में बताइए, तो थोड़ा सा इसको बता देते, थोड़ा सा आप लोग भी सुन लीजिए, ठीक है। देखिए, ध्यान से सुनिए, टेस्ट सीरीज। बोर्ड को हरा कर दे, है तरीका हरा। अरे जो है रहने दीजिए, पढ़िए न महाराज, हरा पीला। ब्लैक एंड व्हाइट तो सबसे मस्त होता है क्या जी। एक मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में गुरुजी, मॉडर्न हिस्ट्री एक बार फिर से कमेंट कीजिए, हम पढ़ नहीं पाए मॉडर्न हिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अब करीना कपूर कमेंट कर रही है तो ऑब्जेक्टिव कैसे नहीं कराएंगे, है हल्ला न।
आर चौहान एक बार फिर से कमेंट कीजिए। हमको लगता है आप ये कहना चाह रहे थे कि जो है मॉडर्न सब चीज ठीक हो गया है, मॉडर्न कैसे सही होगा। तो मॉडर्न तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है, मॉडर्न पढ़ाएंगे ना। 5 से 7 बैच में यानी देखिए 5 से 7 बैच में जो इतिहास हो रहा है वो इतिहास को 7 से 9 बैच में भी हम लाइव कर देते हैं ताकि 7 से 9 बैच के बच्चा भी पढ़ ले। तो 7 से 9 बैच के मैक्सिमम लड़का जो है आपको पढ़ रहा है। तो प्राचीन खत्म हुआ, मेडेवल अब चल रहा है, मेडेवल खत्म होगा तो आधुनिक आ जाएगा, समझिएगा, आधुनिक आ जाएगा। जैसे सब चीज बेहतर हुआ है वैसे आपका आधुनिक भी बेहतर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब आ जाइए यहां पर। अब एक बार एक बच्चा पिछले दिन से कमेंट कर रहा है टेस्ट सीरीज को लेकर के। देखिए ध्यान दीजिएगा, संस्थान में फिलहाल जो है 3 गो टेस्ट चल रहा है, 3 गो। हाँ, संस्थान में फिलहाल ऐसे 3 गो टेस्ट चल रहा है, चौथा शुरू होने वाला है, लेकिन 2 गो टेस्ट चल रहा है। 2 गो टेस्ट आप मान करके चलिए, 2 टेस्ट चल रहा है। एक टेस्ट चल रहा है 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन विथ फुल डिस्कशन, फुल डिस्कशन। और एक टेस्ट चल रहा है 100 क्वेश्चन विथ हाफ डिस्कशन, हाफ डिस्कशन, समझ गए। तो ये जो 50 क्वेश्चन चलता है ये मंडे टू फ्राइडे चलता है, मंडे टू फ्राइडे चलता है। मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार। इसमें 2 दिन हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का टेस्ट होता है, 2 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का टेस्ट होता है, और 1 दिन इकोनॉमिक्स और करंट का टेस्ट होता है। 1 दिन इकोनॉमिक्स और करंट का टेस्ट होता है। इसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी टेस्ट का डिस्कशन हम करवाते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बिट्टू सर करवाते हैं, और इकोनॉमिक्स बिट्टू सर, करंट हम करवाते हैं। 50 क्वेश्चन ये 2 टाइम चलता है, दोपहर में 12 से 2:30 और शाम में 7 से 9:30, 7 से 9:30, 2 टाइम जो है आपको ये टेस्ट चलता है। क्लियर है। और देखिए आप कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। अगर आप इस टेस्ट में भाग लेते हैं लगातार 6 माह तक तो ऑन अप्रोक्सीमेट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सिलेबस बेस्ड टेस्ट है। इस टेस्ट को देने का तरीका यह है कि आप आइए, क्वेश्चन लीजिए, आधा घंटा बनाने का दिया जाता है, आधा घंटा आप बनाइए, कितना बनता है नहीं बनता है, उसके बाद डिस्कशन सुनिए, जो आपको लगता है लिखना चाहिए उस बात को आप लिख लीजिए, घर जाइए, सेम डे में उसका रिवीजन कीजिए। सैटरडे संडे को छुट्टी रहता है, पूरे सप्ताह में जो 5 टेस्ट होता है उस 5 टेस्टों का सैटरडे संडे को रिवीजन कीजिए, और फिर अगला सप्ताह बढ़िए, उसी चीज को कंटिन्यू कीजिए, सैटरडे संडे को रिवीजन कीजिए पूरे 2 सप्ताह का। इस प्रकार से कंटिन्यू आप आगे इस टेस्ट को करते जाइए। काफी ज्यादा फायदामंद ये टेस्ट है। 6 माह अगर आप करते हैं तो पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाता है, समझ गए। तो एगो टेस्ट ये है, एगो टेस्ट के बाद जो है, एगो टेस्ट के विषय में हम आपको बता ही दिए हैं। ज्योग्राफी के बाद कौन सा सब्जेक्ट शुरू करेंगे? मोहम्मद समीम जी ज्योग्राफी के बाद जो है इसमें हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद बोल रहे हैं, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ जाता है। ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, क्योंकि पॉलिटी हो गया है, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी पढ़ा रहे, फिर हिस्ट्री पढ़ाएंगे। और बिहार पुलिस का जो टेस्ट सीरीज नया शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, अगले वीक में सोमवार मंगलवार से शुरू हो जाएगा। हर परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब हो गया, अब हो गया। चलिए, तो जो है आपको पिछले क्लास में जो है हम आपको बताए हुए थे, इसका जवाब दीजिएगा। जिससे पूछेंगे वही लोग जवाब देंगे इसका, ठीक है। खड़ा हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बोलिए। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। ए लड़की, ए खड़ा हो जाइए। ए आप दोनों को बोले थे अलग अलग न बैठने के लिए, खड़ा होइए आप।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बोलिए। हो शाबाश, मैंने तो मुंह तोड़ देंगे हम। 48, 16 और 44। आपके नानी गांव से होकर 44 गुजरता है। 44, 16, 19 और 48। बैठिए। खड़ा होइए। अरे खड़ा होइए जी, इधर इधर। हाँ है, नहीं आ रहे हैं तो आज कैसे आ गए? घर गए हुए थे। अब घर गए हुए तो हम क्या कर सकते हैं? है, मुंह ऊपर कीजिए। आप लोग मुंह काहे छुपा रहे हैं? है टकलू, टकलू खड़ा होइए। हाँ है, शांत रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं आता है, बढ़िया से खड़ा होइए, सावधान मुद्रा में। हे लड़की खड़ा होइए। 12 का आंसर बोलिए। है, शांत रहिए, बैठ जाइए। रेड टी शर्ट है, लड़की के जस्ट पीछे रेड टी शर्ट, खड़ा हो जाइए। है, शांत रहिए। NH3 का विस्तार कहां से कहां तक बताइए? आए, भारत पाक बॉर्डर अटारी से लेह। बैठ जाइए, आधा सीधा बोले, बैठ जाइए, फिर भी आधा तो बोले। ए हीरो, ए हीरो, खड़ा हो जाइए। उधर उधर पीछे पीछे। हाँ, खड़ा हो जाइए। अठारह नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलिए। आए, क्या बोल रहे हैं? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलिए। 18 नंबर का है। इधर देखिए, इधर देखिए ना, इधर देखिए, इधर देखिए। खड़ा रहिए। इधर पीला टी शर्ट, खड़ा हो जाइए। हीरो में पीला टी शर्ट, पीला टी शर्ट, पीला टी शर्ट। हाँ, खड़ा हो जाइए। हाँ, जोर से बोलना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोलिए। 9 का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, बोलिए, जोर से बोलिए। क्या होगा जी? दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई चेन्नई। कल्याण बताए हैं जी। चलिए, ए लड़की है, खड़ा होइए। उधर उधर उधर। हाँ हाँ, आप ही आप ही आप ही, आप। हाँ, अरे आगे वाली बैठिए ना, आगे वाली बैठिए, पीछे वाली। हाँ, 5 का आंसर बोलिए। हाय, बीकॉन प्रोजेक्ट हीरक ना। हाँ, खड़ा रहिए अब आप। ए लड़की, ए खड़ा होइए। तीन का आंसर बोलिए। हाय, दन तक, बैठ जाइए। चलिए, हो गया, हो गया। सबका तो रिवीजन होइए ना गया जी। चलिए, आ जाइए अब। सावधान मुद्रा में खड़ा रहना, सावधान, ऐसे, ठीक है, सावधान मुद्रा में। हाँ, चलिए। तो
महत्वपूर्ण एनएच बता रहे थे, और महत्वपूर्ण एनएच के अंतर्गत एनएच 1 से लेकर के एनएच 10 तक बताएं, हाँ या ना? हाँ, एनएच 1 से 10 तक बताएं। फिर आपको एनएच 16, एनएच 19, एनएच 48, एनएच 44, 53, 27 सब बताए ना? एनएच 27 और 44 नहीं बताए? बताए हैं। और भी जो कुछ महत्वपूर्ण एनएच है, और भी जो कुछ महत्वपूर्ण एनएच है, उस एनएच को आगे जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। एक एनएच है एनएच 13। एनएच 13 है, अगर आप देखेंगे तो एनएच 13 अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में एक शहर है तवांग और एक शहर है वाकरो। दोनों शहर अरुणाचल प्रदेश में ही है। अरुणाचल प्रदेश में एक शहर है तवांग और एक शहर है वाकरो। एनएच 13 अरुणाचल प्रदेश के तवांग को वाकरो से आपस में जोड़ता है। फिर आपको एक एनएच है एनएच 52, एनएच 52। एनएच 52 की अगर आप बात करेंगे तो यह एनएच पंजाब को कर्नाटक से आपस में जोड़ता है। पंजाब को कर्नाटक से आपस में जोड़ता है एनएच 52। पंजाब में एक शहर है संगरूर, और कर्नाटक में एक शहर है अंकोला। तो जो पंजाब के संगरूर और अंकोला को कर्नाटक के अंकोला से आपस में जो एनएच जोड़ता है, उस एनएच को कहते हैं एनएच 52। फिर एक एनएच है आपको एनएच 30 की अगर हम लोग बात करें तो यह उत्तराखंड को आंध्र प्रदेश से जोड़ता है। उत्तराखंड में एक शहर है सितारगंज, और आंध्र प्रदेश में एक शहर है कोडोपल्ली। एनएच 30 जो है उत्तराखंड के सितारगंज को आंध्र प्रदेश के कोडोपल्ली से आपस में जोड़ता है। फिर एक एनएच है एनएच 66। एनएच 66 की अगर आप बात करेंगे तो महाराष्ट्र में स्थित नवी मुंबई को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आपस में जो एनएच जोड़ता है वह एनएच है एनएच 66। फिर एक एनएच है एनएच 129। एनएच 129 की अगर आप बात करेंगे तो ये असम को नागालैंड से जोड़ता है। एनएच 129, और असम में एक शहर है नुमालीगढ़, और नागालैंड में एक शहर है दीमापुर। असम के नुमालीगढ़ को नागालैंड के दीमापुर से जो शहर आपस में जोड़ता है उसी को कहते हैं एनएच 129। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा। बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। ठीक है, लिखिए एनएच 53 के बाद एनएच 52। एनएच 52 यह एनएच पंजाब के संगरूर को कर्नाटक के अंकोला से आपस में जोड़ता है। कर्नाटक के अंकोला से आपस में जोड़ता है। आगे लिखिएगा एनएच 30।
3 पर 0 30, NH 30, NH 30, NH 30 लिखिएगा डैश दे करके। यह NH उत्तराखंड के सितारगंज को सितारगंज सीतारगंज, यह NH उत्तराखंड के सितारगंज को आंध्र प्रदेश के कोडोपल्ली से, 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 आंध्र प्रदेश के कोडोपल्ली से आपस में जोड़ता है, आंध्र प्रदेश के कोडोपल्ली से आपस में जोड़ता है। 27 और 44 नहीं लिखवाए, 27 और 44 नहीं लिखवाए। उत्तरी दक्षिणी गलियारा, पूर्वी पश्चिमी गलियारा क्या है? ये ऑनलाइन करने वाला एक विद्यार्थी हमको मैसेज कर रहा है 7 से 9 वाला बैच का। डियर सर 27 और 44 नहीं लिखवाए हैं। आप नानी गांव गए होंगे उस रोज, हो सकता है क्या जी, है कि ना? चलिए, उत्तरी दक्षिणी गलियारा, उत्तरी दक्षिणी गलियारा NH 44 और पूर्वी पश्चिमी गलियारा NH 27। जब बताए थे उत्तरी दक्षिणी गलियारा पूर्वी पश्चिमी गलियारा, वहां भी बोले थे और कल के क्लास में भी बोले हैं, कल के क्लास में भी बोले हैं, आज भी बोलवाइए लिए आप लोग, समझ गए? अजीब हाल है, इस सबको दिमाग न है, लगता है लड़की होगी, समझे, इसलिए उसको दिमाग न है। NH 30, यह NH उत्तराखंड के सितारगंज को आंध्र प्रदेश के कोडोपल्ली से आपस में जोड़ता है। आगे लिखिए NH 13, NH 13, NH 13, यह NH अरुणाचल प्रदेश में है, यह NH अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। यह NH तवांग को वाकरो से लिख देते हैं यहां पर, तवांग, तवांग को वाकरो से, तवांग को वाकरो से आपस में जोड़ता है, 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 तवांग को वाकरो से आपस में जोड़ता है। आयतोरी ना बताएंगे, अभी खत्म कहाँ किए हैं, खत्म कर दिए, खत्म होने दीजिए, तब नहीं क्लियर होगा तब पूछ ना लीजिएगा, बता देंगे ना, ठीक है, धैर्य रखिए ना थोड़ा सा, ठीक है। आगे आगे लिखिएगा NH 66, NH 66, NH 66, यह महाराष्ट्र के नवी मुंबई को, यह महाराष्ट्र के नवी मुंबई को, यह महाराष्ट्र के नवी मुंबई को, महाराष्ट्र के नवी मुंबई को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आपस में जोड़ता है, आपस में जोड़ता है, आपस में जोड़ता है। आगे, यह महाराष्ट्र के नवी मुंबई को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आपस में जोड़ता है। आगे लिखिएगा NH 129, NH 129, NH 129 डैश देकर, यह NH असम के नुमालीगढ़ को, यह NH असम के नुमालीगढ़ को, असम के नुमालीगढ़ को
असम के नुमालीगढ़ को नागालैंड के दीमापुर से आपस में जोड़ता है, नागालैंड के दीमापुर से आपस में जोड़ता है। चलिए यहां पर कुछ और एनएच को जानेंगे, ठीक है, कुछ और एनएच को हम लोग जानेंगे, 2 4 5 और जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चीज, एक आध गो चीज समझिए। यहां पर ये एनएच में तो ठीक है, फलना फलना से जोड़ता है, चिलना चिलना से जोड़ता है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए भी, ठीक है, थोड़ा सा कुछ चीज को समझिए। जितना भी डाटा लिखाए हैं नया डाटा है, ये पुराना डाटा नहीं है, नया डाटा, एकदम न्यू डाटा है ये, ठीक है। अब समझिएगा आप, यहां पे देखिए, अब एनएच है तो स्वाभाविक सी बात है कि शोर शराबा गंदगी होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। एनएच है, बहुत ज्यादा गाड़ी गुजर रहा है, बहुत ज्यादा गाड़ी गुजर रहा है, तो बहुत ज्यादा गाड़ी गुजर रहा है, तो गाड़ी अगर गुजर रहा है तो हॉर्न मारेगा, इससे ध्वनि प्रदूषण होगा, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। दूसरा चीज, अब गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं, यत्र तत्र कुछ खा करके रोड पर फेंक रहे हैं, तो एनएच को लेकर के स्वच्छता भी जरूरी है, वो सुंदर दिखे भी, अच्छा दिखे भी, समझ गए आप। भले बहुत स्वस्थ हैं लेकिन अच्छे नहीं दिखिएगा तो फिर दिक्कत है ना। आप भले बहुत तेज हैं लेकिन क्लास में जवाब नहीं दीजिएगा तो आपका कोई महत्व थोड़े है, कोई महत्व नहीं, समझ गए। तो आप तेज होने के साथ साथ क्लास में जवाब भी दे रहे हैं, तब आप तेज समझे जाएंगे। आप स्वस्थ हैं तो आप अच्छे दिखने भी चाहिए, तब आप स्वस्थ माने जाएंगे। अब आप अपने आप को कह रहे हैं हम स्वस्थ हैं, आपका पेट फेंक दिया है मेरे तरफ, तो आप स्वस्थ ना है, समझ गए। तो आपका नहीं फेंका, ये बढ़िया बात है, ठीक है, मेरा तो फेंक दिया, चलिए ठीक है। तो आप समझिएगा, एनएच के रखरखाव, कौमा, उसके सौंदर्यीकरण, कौमा, और उसके आसपास में वृक्षारोपण को लेकर 29 सितंबर 2015 को भारत सरकार के द्वारा एक नीति की घोषणा की गई, जिसे हरित राजमार्ग नीति कहा गया, जिसे हरित राजमार्ग नीति कहा गया। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 2 प्रश्न पूछा जा सकता। एक प्रश्न यह कि हरित राजमार्ग नीति क्या है, और एक प्रश्न यह कि हरित राजमार्ग नीति कब लॉन्च हुए हैं, कब लॉन्च हुए हैं। तो हरित राजमार्ग नीति कब लॉन्च हुआ है, इसका उत्तर है 29 सितंबर 2015, 29 सितंबर 2015। और एक दूसरा प्रश्न कि हरित राजमार्ग नीति क्या है, तो इसका उत्तर सुनिएगा। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके रखरखाव, उसके सौंदर्यीकरण और उसके आसपास वृक्षारोपण करने को लेकर जो मिशन की शुरुआत हुई है उसे ही हरित राजमार्ग नीति या मिशन कहा जाता है। और देखिए, एक लाइन में कहे तो राष्ट्रीय राजमार्ग को हरियाली प्रदान करने को लेकर, अब राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में वृक्ष लगाइएगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग को हरियाली ही प्रदान किया जाना हुआ। तो राष्ट्रीय राजमार्ग को हरियाली प्रदान करने को लेकर जो नीति की घोषणा की गई है उसी को हरित राजमार्ग नीति कहा जाता है। और
इस नीति की घोषणा करते हुए भारत सरकार ने यह भी कहा किसानों को इसमें शामिल किया जाए, निजी कंपनियों को इसमें शामिल किया जाए, यानी किसान को काम दे दिया जाए ताकि किसान को भी रोजगार मिल जाएगा। किसान वृक्ष लगाए अपना राष्ट्रीय राजमार्ग के साइड में किसान को काम दे दिया जाए, निजी कंपनी को काम दे दिया जाए। तो यह है हरित राजमार्ग नीति जिसकी घोषणा 2015 में हुई है। इसके बाद अब देखिए, जो आपको एनएच पर आप चलते होंगे तो आप देखते होंगे जब आप गुजरेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि मान लिया जाए कि आप पटना से बेगूसराय जा रहे हैं तो आप आगे बढ़िएगा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं पर बोर्ड पर हाजीपुर 5 किलोमीटर। कुछ दूर आगे जाइएगा तो लिखा हुआ मिलेगा मुजफ्फरपुर 75 किलोमीटर। कुछ दूर आगे जाइएगा तो लिखा हुआ मिलेगा जो है आपको दरभंगा 25 किलोमीटर। कुछ दूर आगे जाइएगा तो लिखा सुपौल 10 किलोमीटर। ऐसे रहता है जी। और एक चीज आप सुनते होंगे, हर शहर में 0 माइल लगभग हर शहर में मिल जाएगा। 0 माइल लगभग हर शहर में मिल जाएगा। तो 0 माइल का अर्थ क्या होता है जानते हैं? किसी शहर का वैसा स्थान जहां से उस शहर के दूरी को निर्धारित किया जाता है। जहां से उस शहर के दूरी को निर्धारित किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, 0 माइल क्या है? किसी भी शहर का वह स्थान जिस स्थान से उस शहर के हर कोने के दूरी को मापा जाता है। जैसे मान लिया जाए पटना में गांधी मैदान है। गांधी मैदान को अगर 0 माइल मान लिया जाए तो गांधी मैदान से दूरी निर्धारित होगा। गांधी मैदान से दानापुर कितना किलोमीटर है, पटना साहिब कितना किलोमीटर है, जक्कनपुर कितना किलोमीटर है, महेंद्रू कितना किलोमीटर है। किसी भी शहर के अंतर्गत जो मध्य बिंदु होता है, किसी भी शहर का जो मध्य बिंदु होता है, सामान्य तौर पर उसी को 0 माइल के रूप में नाम दे दिया जाता है। और वहां से उस शहर के हर कोने के दूरी को निर्धारित किया जाता है। वहां से उस शहर के हर कोने के दूरी को निर्धारित किया जाता है। यह बात आप नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर एगो बात याद रखना है आपको। एगो बात यह याद रखना है कि पहली बार अंग्रेजों ने भारत के भीतर कौन शहर का कितना दूरी है, मुंबई से मद्रास कितना दूर है, मुंबई से दिल्ली कितना दूर है, मुंबई से चेन्नई कितना दूर है, मुंबई से कोलकाता कितना दूर है, इसको लेकर एक 0 माइल स्टोन स्थापित करने का काम पहली बार अंग्रेज ने किया था। और अंग्रेज ने 0 माइल स्टोन स्थापित करने का काम पहली बार महाराष्ट्र के नागपुर में किया। महाराष्ट्र के नागपुर को अंग्रेज ने अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाया। वहीं से हर शहर का दूरी निर्धारित किया। यहां से कंपटीशन के लिहाज से एक बात आपको याद रखना है, और यहां से कंपटीशन के लिहाज से आपको यह बात याद रखना है कि अंग्रेजों ने पहली बार 0 माइल का निर्धारण महाराष्ट्र के नागपुर में किया था। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज और यहां पर आप समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक चीज होता है, आपसे पूछा जाता है ग्रीन मफलर क्या है, ये चीज आपसे पूछा जाता है। जो केजरीवाल मफलर बांधता है ठंडा के मौसम में, जो आप लोग बांधते हैं मफलर, ठीक है, ग्रीन मफलर क्या है? तो मफलर उस संदर्भ में मफलर ना है, तो ग्रीन मफलर क्या है इसको आप समझिएगा। देखिए,
भीड़ भाड़ वाले इलाका में, भीड़ भाड़ वाले इलाका है मतलब लोगों की संख्या काफी अधिक है, ट्रैफिक काफी अधिक है, तो ध्वनि प्रदूषण भी काफी अधिक होगा। तो भीड़ भाड़ वाले इलाका में ध्वनि प्रदूषण को कम करने को लेकर सड़क के किनारों पर जो नीम का वृक्ष, अशोक का वृक्ष लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसी को ग्रीन मफलर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? ग्रीन मफलर। ये सब बात कुछ समझ में आ रहा है? ये सब चीज आपसे पूछा जाता है। तो कुछ एनएच और भी बताएंगे, थोड़ा देर बाद बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है इस सब चीज को भी लिखिए, ठीक है? फिर एनएच पर भी आएंगे, कुछ और 2 4 5 एनएच और बताएंगे, लेकिन पहले ये सब बात लिखिए। नोट दे करके सबसे पहले एक पॉइंट लिखिए। एनएच बता रहे हैं तो एनएच के क्रम में ही एनएच से संबंधित सब चीज को जान लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। लिखिएगा, नोट दे करके लिखिएगा। क्या लिखिएगा? सर्वप्रथम ब्रिटिशों ने महाराष्ट्र के नागपुर में महाराष्ट्र के नागपुर में 0 माइल स्टोन स्थापित किया। ताकि भारत के सभी प्रमुख शहरों की दूरियां ताकि भारत के सभी प्रमुख शहरों की दूरियां निर्धारित किया जा सके। आगे लिखिएगा, हरित राजमार्ग नीति। यह नीति केंद्र सरकार के द्वारा 29 सितंबर 2015 को घोषित किया गया। यह नीति केंद्र सरकार के द्वारा 29 सितंबर 2015 को घोषित किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास हरियाली को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास हरियाली को बढ़ावा देना है।
हरियाली को बढ़ावा देना है, हरियाली को बढ़ावा देना है, है, फुल स्टॉप। इस मिशन का उद्देश्य वृक्षारोपण, 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 सौंदर्यीकरण, 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 करण, रखरखाव, 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 रखरखाव भी, रखरखाव भी है। आगे हेडिंग मारिएगा ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर, आगे हेडिंग मारिएगा ग्रीन मफलर। डैश देकर, सड़कों के किनारे, डैश देकर, ग्रीन मफलर डैश देकर, सड़कों के किनारे, सड़कों के किनारे ध्वनि प्रदूषण को कम करने को लेकर, सड़कों के किनारे ध्वनि प्रदूषण को कम करने को लेकर, ध्वनि प्रदूषण को कम करने को लेकर नीम और अशोक जैसे वृक्षों, नीम और अशोक जैसे वृक्षों, नीम और अशोक जैसे वृक्षों नीम और अशोक जैसे वृक्षों, नीम और अशोक जैसे वृक्षों का लगाया जाना, नीम और अशोक जैसे वृक्षों का लगाया जाना जिस योजना के तहत होता है, जिस योजना के तहत होता है उसे ही ग्रीन मफलर, उसे ही ग्रीन मफलर कहा जाता है, उसे ही ग्रीन मफलर कहा जाता है। देखिए अब एगो होता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री, हाँ ग्रामीण सड़क योजना, हाँ हेडिंग मारिएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। समझिए, देखिए एगो प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी, जिसका नाम आप सुने हैं, नहीं सुने? अटल बिहारी वाजपेयी को सड़क बनाने में बड़ी मजा आता था। उनके काल में सड़कों का काफी ज्यादा निर्माण हुआ, सड़कों का काफी ज्यादा निर्माण हुआ। देखिए आप शहर में अच्छे सड़क देखेंगे, शहर में सड़क ठीक ठाक आपको मिल जाएगा, लेकिन गांव में कच्ची सड़क आपको मिलेगा। शहर का छोटा सड़क भी बड़े सड़क से जुड़ा हुआ होता है, शहर का गली वाला सड़क भी मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ होता है।
देख लीजिए ना, जैसे कि लोहार गली है, वो ई वाला सड़क से जुड़ा हुआ है, फिर ई वाला सड़क गांधी मैदान से जुड़ा हुआ है, सब सड़क एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ या ना? कहीं पर भी आपको कच्ची सड़क मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको कच्ची सड़क चाहिए तो हम आपको जो मार्ग बोलते हैं वो मार्ग पे जाइए। पटना में भी बहुत कच्ची सड़क मिल जाएगा। आपके आसपास का एक मार्ग बोलते हैं, बकरी मंडी देखे हैं? बकरी मंडी देखे हैं? बकरी मंडी पुल जो है, बकरी मंडी पुल, पुल से आप सीधे पूरब चले जाइए, सीधे पूरब चले जाइए, कच्ची सड़क मिलेगा। नए बना है, नए बना है। चलिए आप हमको दिखा दीजिए। क्या बात करते हैं आप? उधर ई वाला रास्ता बन गया है, उधर वो गायघाट, गायघाट ने वो शनिचरा मंदिर जाता है, शनिचरा मंदिर जाता है। बकरी मंडी से शनिचरा मंदिर के बीच का क्षेत्र का, बीच के क्षेत्र के विषय में हम आपको बता रहे। कच्ची सड़क है, पक्की सड़क ना है, समझ गए? तो खैर छोड़िए। देखिए हम आपको यहां पर यह बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो शहर की सड़कें हैं वह मुख्य सड़क से आपस में जुड़ा हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन जो गांव की सड़कें हैं, गांव में कच्ची सड़क, पक्की सड़क, दोनों प्रकार का सड़क आपको मिल जाएगा। लेकिन गांव की सड़कें मुख्य सड़क से नहीं जुड़ा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी बड़ी जमीन से जुड़े हुए नेता थे और उनका भी अपना मानना था कि भारत गांव में बसता है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। अब गांव का विकास कब होगा? गांव में सब्जी सब का उत्पादन होता है, गांव में फसल का उत्पादन होता है। अब किसान सब्जी का उत्पादन किया, अच्छा सड़क ना है, एक बार उत्पादन किया, अच्छा सड़क न है, सब्जी लेकर के मार्केट गया, उसी मुंह बेचारा थक जाता था, दूसरा कामों नहीं कर पाता था। अगर मान लिया जाए तो दूसरा बार किसान सोचेगा है रोड खराब है, काहे के लिए सब्जी उपजाएंगे, इससे बढ़िया है जितना खाने लगे उतना उपजाते हैं। तो फिर अगर किसान सब्जी उत्पादन करना बंद कर देता है तो एक तो ये होगा कि उस किसान का विकास होना रुक जाएगा, और किसान का विकास होना रुक गया मतलब देश का विकास होना रुक गया। तो जो गांव या ग्रामीण इलाकों की सड़कें हुआ करती थी, ग्रामीण इलाकों की सड़कों को पक्की बनाना तथा ग्रामीण इलाकों की सड़कों को शहर के मुख्य सड़क से आपस में जोड़ना, ग्रामीण सड़कों को शहर की मुख्य सड़क से आपस में जोड़ने हेतु जो योजना लाया गया उसी को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कहा जाता है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुआ है, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। और इस योजना के तहत 100% रुपया केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह 100% केंद्र सरकार की योजना है, यह 100% केंद्र सरकार की योजना है। और देखिए, जब आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हुआ और उन सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ा गया तो इससे विकास हुआ, इससे विकास हुआ, समझ गए? इससे विकास हुआ तथा इससे सड़कों की लंबाई में वृद्धि हुई, सड़कों की लंबाई में वृद्धि हुई। एक होता है सड़क घनत्व, यहीं पर थोड़ा सा आप सड़क घनत्व को समझिए। सड़क घनत्व क्या होता है? सड़क घनत्व क्या होता है? रोड डेंसिटी क्या होता है? रोड डेंसिटी क्या होता है? रोड डेंसिटी, सड़क घनत्व। देखिए, आप सब लोग जानते हैं भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 263 वर्ग किलोमीटर, हाँ या ना? है। तो सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, प्रति
100 वर्ग किलोमीटर में सड़क की जो लंबाई होती है, सड़क की जो लंबाई होती है उसी को सड़क घनत्व कहते हैं। मतलब 100 वर्ग किलोमीटर। एक बात बताइए, सुनिए। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 63 लाख। अप्रॉक्स में 77 लाख, 75 लाख प्लस मान लीजिए, 75 लाख किलोमीटर में। किलोमीटर और वर्ग किलोमीटर में अंतर समझते हैं ना? आए समझते हैं? किलोमीटर बड़ा है या वर्ग किलोमीटर बड़ा होता है? क्या बड़ा होता है? वर्ग किलोमीटर में। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में सड़कों का निर्माण हो गया है? नहीं हुआ है। मतलब संपूर्ण भारत में अभी तक भी सड़कों का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। तो सड़क घनत्व जो निकाला जाता है वो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कितना सड़क का निर्माण हुआ है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क का कितना निर्माण हुआ है, या प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में जो सड़कों की कुल लंबाई होती है उसी को सड़क घनत्व कहते हैं। बात अगर भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दोनों को सम्मिलित रूप से आप देखते हैं तो आपको यह पता चलता है सबसे अधिक सड़क घनत्व वाला क्षेत्र दिल्ली है। लेकिन वही अगर सिर्फ राज्यों के संदर्भ में देखें तो सबसे अधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल है। सबसे अधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के संदर्भ में सम्मिलित रूप से दिल्ली, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में दिल्ली और सिर्फ राज्य के संदर्भ में केरल, मतलब सबसे ज्यादा सड़क का विस्तार दिल्ली में है केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में, और सबसे ज्यादा सड़क का विस्तार राज्य के संदर्भ में केरल में। तो लिखिएगा ग्रामीण सड़कों को मुख्य शहरी सड़क मार्ग से, ग्रामीण सड़कों को मुख्य शहरी सड़क मार्ग से, ग्रामीण सड़कों को मुख्य शहरी सड़क मार्ग से जोड़ने का काम जिस योजना के तहत किया गया है, उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कहा जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कहा जाता है। इस योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के समय
इस योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के समय 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को अटल बिहारी वाजपेयी के समय 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुई है। ईस्वी को हुई है। यह 100% केंद्र सरकार की योजना है। यह 100% केंद्र सरकार की योजना है। अर्थात इस योजना में सारा पैसा केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इस योजना में सारा पैसा केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आगे सड़क घनत्व। सड़क घनत्व डैश देकर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क घनत्व डैश देकर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की कुल लंबाई सड़क घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यों में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यों में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल है। राज्यों में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल है। राज्यों में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल है। तो वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो वही केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। आइए तो आज जितना बताए हैं एक बार याद करते हैं। आइए, आ गए बोर्ड पे, देखिए थोड़ा। पंजाब के संगरूर को कर्नाटक के अंकोला से जो एनएच जोड़ता है वह एनएच पंजाब के संगरूर को कर्नाटक के अंकोला से जो एनएच जोड़ता है वह एनएच है। एनएच 52 किसको किसको जोड़ता, किसको किसको जोड़ता है? अच्छा एक बात बताइएगा, एनएच 13 कहां है? अरुणाचल प्रदेश। एनएच 13 कहां है?
NH13 कहाँ है? NH13 कहाँ है? NH13 कहाँ है? उत्तराखंड के सितारगंज को आंध्र प्रदेश के कोडोपल्ली से कौन NH जोड़ आए? NH उत्तराखंड के सितारगंज को आंध्र प्रदेश के कोडोपल्ली से कौन NH जोड़ता है? नवी मुंबई को कन्याकुमारी से कौन NH? नवी मुंबई को कन्याकुमारी से, नवी मुंबई को कन्याकुमारी से, नवी मुंबई को कन्याकुमारी से, असम के नुमालीगढ़ को नागालैंड के दीमापुर से, असम के नुमालीगढ़ को नागालैंड के दीमापुर से आए। NH29 किसको किसको आपस में जोड़ता? NH129 किसको किसको जोड़ता? किसको किसको जोड़ता है? आए। सर्वप्रथम माइल स्टोन कहां स्थापित? जीरो माइल, सर्वप्रथम जीरो माइल स्टोन कहां स्थापित? कहां? सर्वप्रथम जीरो माइल स्टोन कहां स्थापित? सर्वप्रथम जीरो माइल स्टोन कहां स्थापित किया गया? आगे, हरित राजमार्ग नीति की घोषणा कब हुई है? 29 सितंबर 2000। हरित राजमार्ग नीति की घोषणा कब हुई है? 29 सितंबर 2000। राजमार्ग के सम्मुख हरियाली को बढ़ावा देने को लेकर जो नीति की घोषणा हुई है उसे क्या कहते? हरित राजमार्ग नीति। हरित राजमार्ग, तो राजमार्ग के निकट हरियाली को बढ़ावा देने को लेकर कौन नीति आया? हरित राजमार्ग नीति कब आया? 29 सितंबर 2000। अच्छा, आगे बताइएगा, आगे बताइएगा। ध्वनि प्रदूषण को कम करने को लेकर जो अशोक और नीम का वृक्ष रोड के किनारे लगाया जाता है उस योजना को क्या कहते हैं? ग्रीन। ध्वनि प्रदूषण को कम करने को लेकर रोड के किनारे जो नीम और अशोक का वृक्ष लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ग्रीन। ग्रामीण सड़कों को मुख्य शहरी सड़क मार्ग से जोड़ने को लेकर जो योजना आया है, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क। यह योजना कब लॉन्च हुआ? आए 25 दिसंबर। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत कब हुई है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000। इस योजना के अंतर्गत पूरा पैसा कौन खर्च करता है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 100% केंद्र सरकार की योजना है ना जी? हाँ या ना? आगे बताइएगा। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई क्या कहलाती? सड़क प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई क्या कहलाती है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई क्या कहलाती? सड़क। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर। चलिए, अब इस दिन मेरा टेस्ट रहता है, वो भी वहां रहता है, वहां जाने में भी 15 मिनट लग जाता है, तो इसलिए आज 15 मिनट पहले छुट्टी दे रहे हैं। रुक जाइए, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा, हमको जाना है। ठीक है, धन्यवाद। दूसरे सेंटर पे जाना है। धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में।